ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड ली जुन ह्योक की एंट्री होती है। वो एक होटल में आते हैं और उसके बाद सीन हमारी फीमेल लीड जियोंग हायून पर शिफ्ट होता है, जो उसी होटल में सर्व करने का काम करती है। लेकिन उसका बॉस उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी को मारने की? हायून कहती है, उसने मुझे टच किया। उसका बॉस कहता है, तो क्या तुम्हारी स्किन छील गई? एक बार टच कर लिया तो? तुम्हारी बॉडी क्या सोने की बनी है? मैंने तुम्हारी बहन के इलाज के लिए तुम्हें यहाँ काम करने दिया और तुम मेरा ही बिजनेस ठप करना चाहती हो। हायून कहती है, बॉस मुझे एक और चांस दे दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उसका बॉस उसे धक्का देता है और जॉब से निकाल देता है। हायून रोने लगती है। दूसरी तरफ हम ह्योक को देखते हैं। उनके असिस्टेंट अहताए कहते हैं, मैडम ने आपके लिए ब्लाइंड डेट की लिस्ट भेजी है। उन्होंने कहा है कि आपने एक हफ्ते में किसी को पसंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। ह्योक कहते हैं, किसी क्लियर बैकग्राउंड वाली लड़की को ढूंढो जो मेरी बात माने, और मॉम से कह देना कि मैं सीरियस रिलेशनशिप में हूँ। ये बात हायून सुन लेती है और ह्योक को कहती है, मैं ये कर सकती हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। वो सडनली गिरने वाली होती है कि तभी ह्योक उसे पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, मैं हायून हूँ, मैंने कॉलेज से ब्रेक लिया है। ह्योक कहते हैं, मेरे रूम में आओ। अब हायून रूम में उनका वेट करने लगती है। फिर वो आते हैं और ड्रिंक करते हुए कहते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि क्या करना है। हायून अपनी ड्रेस निकालने वाली होती है पर रुक जाती है। वो कहते हैं, अगर तुम नहीं कर सकती तो जाओ। हायून जाने वाली होती है पर अपनी बहन के मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से रुक जाती है और ह्योक को किस करके कहती है, मैं रेडी हूँ। फिर ह्योक उसे किस करने लगते हैं और वो सोचती है, उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बाद हम ऐसे मिलेंगे। पास्ट में दिखाते हैं कि 5 साल पहले ह्योक और हायून एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ह्योक क्लास में बैठे होते हैं और हायून एक लेटर लेकर आती है। वो सोचती है, ह्योक ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से चला जाएगा, मेरे पास यही एक मौका है। वो उनके पास जाने वाली होती है कि तभी एक क्लासमेट आ जाती है और ह्योक से बात करने लगती है। दोनों को साथ में देखकर हायून वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में हायून ये याद करते बैठी होती है कि ह्योक आते हैं। उन्हें देखकर वो नर्वस हो जाती है। ह्योक पूछते हैं, क्या हुआ? वो बोली, आप मुझे पैसे तो देंगे ना? ह्योक सोचते हैं, पता था मुझे ये मेरे पैसे के पीछे है। वो बोले, कितने चाहिए? हायून एक फिंगर दिखाती है। वो बोली, ये ज्यादा तो नहीं है, मेरे पास एक वजह है। ह्योक कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं वेट करो। वो बाहर जाते हैं। हायून कहती है, थैंक यू, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उधर अहताए ह्योक से पूछते हैं, मैडम आपका वेट कर रही हैं, क्या आप मिस जियोंग को भी ले जाएंगे? ह्योक बोले, उसके जैसी गोल्ड डिगर के कदम भी मेरे घर में नहीं पड़ने चाहिए, उसे हैंडल कर लेना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर अहताए हायून को 100 मिलियन वॉन देते हैं। वो शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे बस 10 मिलियन चाहिए। वो 10 मिलियन ले लेती है और बोलती है, अब मैं चलती हूँ। वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हायून अकेले खड़ी होती है कि तभी उसका शराबी अंकल आ जाता है और कहता है, हायून अपना बैग दो, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। हायून बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, और है भी तो दारिन के इलाज के लिए हैं। मॉम डैड ने आपको जो पैसे दिए क्या वो काफी नहीं है? उसका अंकल बोला, अगर मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारी बहन कब का सड़क पर आ जाते। कब तक हॉस्पिटल में पैसे फूकोगी? अब दारिन को मरने दो, ये उसकी भलाई के लिए ही है। हायून को गुस्सा आता है, दारिन जरूर उठेगी। उसका अंकल बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आवाज ऊंची करने की? ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बैग देने को कहा तो चुपचाप दे दो। वहीं पर ह्योक आ जाते हैं। अहताए कहते हैं, बॉस लगता है ये हायून है। वो बोले, क्या उसे पैसे मिल गए? अहताए बोले, उन्होंने सिर्फ 10 मिलियन लिए। इधर हायून का अंकल उससे बैग छीनने की कोशिश करता है और वो बैग बचाने की कोशिश करती है। इतने में ह्योक आकर उसके अंकल को एक लात मारते हैं। अंकल बोलता है, तुम कौन हो? तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ह्योक गार्ड्स को इशारा करते हैं और वो लोग उसे उठा कर ले जाते हैं। ह्योक हायून की मदद करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? वो बोली, मुझे जितने की जरूरत थी उतने ले लिए। ह्योक उसे बाहों में लेकर कहते हैं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो उन्हें दूर करके बोलती है, एक बार अपनी बॉडी सेल कर दिया है, दोबारा नहीं करूंगी। ह्योक बोले, पैसे से ज्यादा तुम्हें प्राइड की परी है, मैंने लास्ट नाइट प्रोटेक्ट यूज नहीं किया था। हायून बोलती है, मैं पिल्स ले लूंगी, चिंता मत कीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर अहताए आते हैं और बोलते हैं, बॉस क्या मैं उन्हें फॉलो करूं? ह्योक बोले, नहीं, चलो चलते हैं। सीन बदलता है। अब हायून बार में काम कर रही होती है। तभी एक लड़का मिन्हू आता है और उसे पैसे देता है। हायून कहती है, हमेशा तो मुझे शिफ्ट खत्म होने के बाद पैसे मिलते हैं, आज इतनी जल्दी क्यों? मिन्हू बोला,
बॉस ने तुम्हें जल्दी पैसे देने को कहा है ताकि तुम बिना किसी चिंता के काम कर सको। तुम्हें ये बोतल वीआईपी रूम में ले जानी है। फिर हम देखते हैं कि वीआईपी रूम में चोई योंग सियोक नाम का आदमी होता है जिसका सर हायून ने पहले फोड़ा था। हायून ड्रिंक लेकर आती है तो वो उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। हायून ड्रिंक सर्व कर देती है तो वो उसे ड्रिंक पीने को कहता है। हायून कहती है, मैं जॉब के टाइम पर पी नहीं सकती। ये बोलकर वो जाने वाली होती है पर वो उसे अपने पास बिठा देता है। हायून कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरा सर फोड़ा, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम भाग नहीं सकती। लेकिन हायून उसके मुंह में ड्रिंक फेंक कर भागने की कोशिश करती है। तभी वो ह्योक से टकरा जाती है और उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। ह्योक चले जाते हैं तो उसके बाद योंग उसे वापस पकड़ कर ले आता है। योंग कहता है, देखो ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है मुझे। अब बोलो, क्या तुम अपनी बॉडी के जरिए इसकी कीमत चुकाओगी? हायून कहती है, ये क्राइम है, पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो बोलता है, यहाँ मेरा लॉ चलता है। योंग उसके हाथ को स्मेल करके कहता है, तुम्हारी बॉडी से कितनी अच्छी खुशबू आती है, लगता है तुम अभी भी प्योर हो। योंग के आदमी हायून को पकड़ लेते हैं। तभी वो ह्योक को मदद के लिए चिल्लाती है और ह्योक आ जाते हैं। उन्हें देखकर योंग की हवा टाइट हो जाती है। वो बोलता है, मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे? वो बोले, तुमने मेरा नाम लिया। योंग बोला, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? हम अभी चले जाते हैं। वो हायून से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन हायून ह्योक से कहती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। योंग हायून को मारने वाला होता है लेकिन ह्योक उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो बोलता है, मिस्टर ली, इसका क्या मतलब है? ह्योक हायून से बोलते हैं, तुम्हें बचाने पर मुझे क्या मिलेगा? वो बोली, क्या चाहिए आपको? वो बोले, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? योंग कुछ बोलता उससे पहले ह्योक कहते हैं, इस लड़की को मैं ले जा रहा हूँ। योंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन उनके गार्ड सामने आ जाते हैं और उसकी हेकरी निकल जाती है। इसके बाद हायून ह्योक के साथ उनके रूम में होती है। वो उसे टच करने की कोशिश करते हैं पर हायून मुंह फेर लेती है तो वो उसे ड्रिंक देकर कहते हैं, तुम ड्रिंक करके रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। हायून कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अहताई योंग को पकड़कर ह्योक के पास लाते हैं। योंग कहता है, मिस्टर ली, ये सब क्या है? आप मुझे डरा रहे हैं। ह्योक एक गोल्ड स्टिक निकालते हैं, उससे योंग को मारते हैं। वो बोलते हैं, तुमने किस हाथ से छुआ हायून को? वो बोला, ये बस एक गलत फहमी है। ह्योक उसके हाथ पर पैर रखकर कहते हैं, मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। योंग बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप उसे चाहते हैं। ह्योक उसे मारने वाले होते हैं लेकिन तभी अहताए कहते हैं, मैडम का फोन आ रहा है। ह्योक कॉल उठाते हैं। उनकी मॉम मिसेस ली कहती हैं, मैंने तुम्हारी शादी देसोंग ग्रुप की बेटी चोई सुयोन के साथ तय कर दी है। उसके अंकल चोयोंग सियोक हैं, उन्हें वापस भेजो। सुयोन तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट भी थी। ह्योक कॉल कट करके कहते हैं, अच्छा गेम खेला है इन लोगों ने। वो अहताई से कहते हैं, इसे जिंदा वापस भेज देना। ये बोलकर वो चले जाते हैं और फिर अहताई योंग को पीटने लगते हैं। अब ह्योक वापस रूम में आते हैं और हायून को देखते हैं। वो बोलते हैं, मैंने सोचा था तुम भाग गई होगी, अभी तक गई क्यों नहीं? वो बोली, आपने मुझे जाने को नहीं कहा था। ह्योक बोले, तुम योंग सियोक को कैसे जानती हो? क्या पैसे के लिए तुम उसके साथ थी? वो बोली, क्या बकवास है, मैंने उसका सर फोड़ दिया था, उसकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। ह्योक हंसते हैं, हिम्मत तो है तुम में, अच्छा किया, तुम हिसाब बराबर करती हो ना, मैंने तुम्हें बचाया है तो मुझे क्या मिलेगा? हायून कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। ह्योक बोले, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हायून कहती है, तो आपको क्या चाहिए? वो बोलते हैं, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। ह्योक उसे किस करने लगते हैं। वो अपनी शर्ट निकालते हैं और फिर से रोमांस शुरू कर देते हैं लेकिन हायून उन्हें पुश कर देती है। ह्योक कहते हैं, पहले तुम मदद मांग रही थी और अब मना कर रही हो। वो फिर से उसे किस करते हैं तो हायून उनके लिप्स को काट लेती है। इतने में अहताए अंदर आ जाते हैं लेकिन दोनों को वैसे देखकर वापस बाहर चले जाते हैं। हायून कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू और काटने के लिए सॉरी। ह्योक बोले, आज के लिए जाने दे रहा हूँ। वो जाने से पहले उसे कार्ड देकर कहते हैं, इसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हो लेकिन जब भी मैं कॉल करूँ तुम्हें आना होगा। हायून कार्ड लेने से मना कर देती है और बोलती है, मैं बॉडी की डील नहीं करती, आपका एहसान मैं किसी और तरीके से चुका दूंगी। वो जाने वाली होती है कि ह्योक पूछते हैं, क्या हम पहले मिले हैं? हायून बिना जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अहताए ह्योक के पास आते हैं और बोलते हैं, योंग सियोक उस किडनैपिंग में शामिल था जब आप 15 साल के थे। ह्योक बोले, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है। अहताए हाँ बोलते हैं। ह्योक कहते हैं, अब तो मामला और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तुम हायून के लिए कोई जॉब ढूंढो। फिर हम हायून को देखते हैं जिसे एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है। उसी होटल में ह्योक आते हैं। अहताए कहते हैं, मिस्टर ली, आज यहाँ आपको सीईओ जांग से मिलना है। वो बोलते हैं, हायून ने सोचा नहीं होगा कि मैं दोबारा उसे मिल जाऊंगा। इतने में सियोजुन नाम का लड़का आता है और हायून उसे देखकर खुश हो जाती है।
सियोजुन कहता है, हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। वो बोली, हाँ, तुम तो मिडिल स्कूल के बाद ही स्टडी के लिए अब्रॉड चले गए थे। सियोजुन कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। ये मत कहना कि आज भी तुम बच्चों की तरह रोती हो। वैसे तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? क्या तुम्हारे अंकल फिर से गैम्बलिंग कर रहे हैं? दारिन कैसी है? हायून कहती है, मैं बस पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ कॉलेज फीस के लिए। सियोजुन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। उधर ह्योक दोनों को साथ देखकर जल भुन रहे होते हैं। अहताए कहते हैं, यही सीईओ जांग है। इधर सियोजुन हायून के बालों को सहलाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी ह्योक आते हैं और हायून शॉक होकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ह्योक कहते हैं, मिस्टर जांग, आप फॉरेन से मीटिंग के लिए ही आए हैं ना, या मैं चला जाऊं ताकि आप दोनों बात कर सकें? हायून कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सियोजुन कहता है, मिस्टर ली, आप ऐसे जोक्स मत मारिए। हायून जल्दी घबरा जाती है। ह्योक कहते हैं, लेकिन मैं तो जितनी लड़कियों को जानता हूँ उनमें ये सबसे ज्यादा बोल्ड है। हायून कहती है, मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद सियोजुन पूछता है, क्या आप हायून को पर्सनली जानते हैं? ह्योक बोले, हम दोनों काफी क्लोज हैं। मैं इस होटल का शेयर होल्डर हूँ जहाँ वो काम करती है, लेकिन आपका मेरी एम्प्लॉय के साथ क्या रिश्ता है? सियोजुन कहता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। जब 10 साल की उम्र में मैं डूब रहा था, तब उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। तब मैंने सोच लिया था कि बड़े होकर उससे शादी करूंगा। मतलब हम दोस्त से बढ़कर हैं। ह्योक बोले, क्या उसे पता है कि आप उसके लिए कैसा फील करते हैं? सियोजुन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे पता चल जाए। ह्योक बोले, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सियोजुन शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हायून एक रूम में जाती है तो ह्योक अचानक उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो डर जाती है। ह्योक बोले, तुम्हारे और सियोजुन के बीच क्या चल रहा है? हायून कहती है, सियोजुन मेरा दोस्त है बस। वो बोले, लगता है वो काफी क्लोज है तुम्हारे। हायून कहती है, मैं बचपन से उसे सियोजुन कहती हूँ। और कोई बात नहीं है। ह्योक बोले, फिर वो तुम्हारे बालों को क्यों सहला रहा था? क्या कुछ चल रहा है तुम्हारा? हायून कहती है, कुछ नहीं चल रहा है, बकवास मत कीजिए। तभी ह्योक उसे किस कर लेते हैं। वो कहती है, पागल हो गए हैं क्या? कोई आ गया तो? वो बोले, अच्छा होगा अगर कोई आ जाए। वो फिर से उसे किस करने लगते हैं। तभी बाहर सियोजुन आ जाता है और डोर पर नॉक करके कहता है, हायून, क्या तुम अंदर हो? मैनेजर ने कहा तुम रेस्ट कर रही हो। हायून डर जाती है। फिर ह्योक जानबूझकर सियोजुन से कुछ बोलने वाले होते हैं, पर हायून उनका मुंह बंद कर देती है। सियोजुन कहता है, हायून तुम ठीक हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। वो डोर खोलता उससे पहले हायून डोर ओपन कर देती है। वो बोलता है, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने कोई आवाज सुनी। ह्योक वहीं छुपे होते हैं। हायून कहती है, मैं तो बस क्लोथ्स चेंज कर रही थी, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे अभी भी काम है। वो बोला, ठीक है, लेकिन तुमने मिस्टर ली को कहीं देखा है? वो ना बोलती है और सियोजुन चला जाता है। उसके बाद ह्योक फिर से हायून के करीब आकर बोलते हैं, अच्छा हुआ वो चला गया। वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हायून बोलती है, मुझे काम करना है, मेरे काम के रास्ते में मत आइए। वो जाने लगती है कि ह्योक उसे पकड़कर अहताए को कॉल करते हैं और बोलते हैं, सियोजुन को हैंडल करो और मैनेजर से कह देना कि आज हायून सिर्फ मुझे सर्व करेगी। ह्योक हायून से कहते हैं, ये जॉब छोड़ दो। वो कहती है, मैंने कहा ना मेरे काम के बीच मत आइए। वो बोले, मैं नहीं तो कौन आएगा? वो सियोजुन। हायून बोली, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं है। ह्योक कहते हैं, आज के बाद उसका नाम मत लेना, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। हायून कहती है, किसने राइट दिया आपको ऐसा कहने का? आपको लगता है कि आप अमीर हैं तो किसी भी लड़की को खरीद सकते हैं, या आपको मुझसे प्यार हो गया है? ह्योक बोले, तुम चाहती हो मुझे तुमसे प्यार हो जाए? वो कहती है, कभी नहीं। ह्योक फिर उसे किस करने की कोशिश करते हैं, पर वो गुस्सा हो जाती है और सोचती है, मैं तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। वो कहती है, हमारी डील अब खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है और ह्योक सोचते हैं, ये अपने आप को समझती क्या है। इसके बाद हायून बाहर आती है और अहताए ह्योक से कहते हैं, मैनेजर ने बताया कि मिस जियोंग ने खाना नहीं खाया है। ह्योक हायून को आवाज देने वाले थे, लेकिन तभी सियोजुन उसके पास आ जाता है और कहता है, तुमने डिनर नहीं किया ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम कार में डिनर कर लेना। वो कहती है, मुझे भूख नहीं है और मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तभी सियोजुन उसे अपना कोट पहनाकर कहता है, मैं तुम्हें इतनी रात को अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। फिर वो उसके बाल से कुछ निकालने लगता है और ह्योक गलत समझ लेते हैं। वो अहताए से कहते हैं, आज के बाद मेरे सामने इसका नाम मत लेना। वो डिनर सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। फिर हायून सियोजुन की कार में होती है। वो पूछता है, क्या तुम मिस्टर ली को जानती हो? वो तुम्हें अजीब तरीके से देखते हैं। हायून कहती है, नहीं तो, वैसे तुम्हारी उनके साथ मीटिंग कैसी गई? वो बोला, उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हायून कहती है, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? मुझे उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। सियोजुन कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और चांस है। अगले हफ्ते तुम्हारे स्कूल का रियूनियन है, क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बनकर जा सकता हूँ? हायून कहती है, मुझे काम है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। सियोजुन कहता है, ये पार्टी देसोंग ग्रुप दे रही है, मैं सोच रहा था कि वहाँ डील डिस्कस कर लूंगा,
लेकिन तुम नहीं जा रही तो कोई बात नहीं, हायून कहती है। अगर ऐसा है तो मैं चलूंगी। सियोजुन खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वो फिर उसके लिए डोर ओपन करता है। हायून उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। उसके बाद सियोजुन को किसी का कॉल आता है और कोई पूछता है ह्योक के साथ मीटिंग कैसी रही। सियोजुन बोला उसके साथ डील करना इतना आसान नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और सियोजुन हायून के साथ पार्टी के लिए पहुंचता है। वो कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों पार्टी में आते हैं और सियोजुन कहता है कौन कहेगा ये रियूनियन पार्टी है, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आए हैं। हायून सोचती है क्या मिस्टर ली भी यहाँ होंगे। तभी एक बिजनेसमैन सियोजुन के पास आता है और कहता है मुझे आपसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी है। हायून उसे कहती है तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। वो कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद योंग हायून को देख लेता है और कहता है दुनिया कितनी छोटी है ना। वो उसे देखकर डर जाती है। योंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है डर क्यों रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मिस्टर ली ने तुम्हारे लिए मेरी ये हालत कर दी। हायून अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ से ड्रिंक उसी के ऊपर गिर जाता है। योंग कहता है मिस्टर ली को भी तुमने ऐसे ही सिड्यूस किया था क्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हायून वहाँ से चली जाती है। योंग कहता है यहाँ तुम बचकर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हायून रेस्टरूम ढूंढ रही होती है और कहती है अब मैं क्या करूं, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। सियोजुन भी परेशान होगा। तभी ह्योक उसे कॉर्नर में ले जाते हैं। उन्हें देखकर हायून हैरान हो जाती है। ह्योक बोलते हैं अब तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है गलती से मेरी ड्रेस गंदी हो गई। ह्योक बोले किसके साथ आई हो तुम। सियोजुन के साथ। वो बोली हाँ, वो बस थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था। ह्योक उसे टच करते हैं। वो बोलती है क्या मैं जा सकती हूँ। वो बोले चेंज नहीं करोगी। हायून कहती है मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है। ह्योक बोले तो इसे निकाल दो। वो शॉक हो जाती है क्या बकवास है। ह्योक कहते हैं क्यों, ये स्पेशल है क्योंकि सियोजुन ने तुम्हें ये ड्रेस दी है, तुम उसके साथ आई हो, पक्का उसने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया होगा। हायून कहती है मेरी जितनी इंसल्ट करनी है कर लीजिए, लेकिन सियोजुन को इन सबसे दूर रखिए, वो आपकी तरह नहीं है। ह्योक कहते हैं मैं कैसा हूँ। हायून कहती है सेल्फिश है, आप जो वही करते हैं जैसा आपका मन करता है। वो बोले ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैं कितना सेल्फिश हूँ। वो उसे ड्रेस निकालने के लिए कहते हैं। हायून मना करती है। तभी ह्योक को अहताए का कॉल आता है। वो कहते हैं योंग सियोक यहाँ आया हुआ है। ह्योक बोले उसे उठाकर बाहर फेंक दो, उसे रियूनियन में आने मत देना। फिर ह्योक हायून से कहते हैं ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं कर रही। वो उसे दूसरी ड्रेस देकर चेंज करने को बोलते हैं। अब हायून दूसरी ड्रेस पहनकर आती है और सब उसे देखते रह जाते हैं। ह्योक का भी वही हाल होता है। तभी सुयोन आ जाती है और ह्योक का हाथ पकड़कर कहती है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर हायून सोचती है क्या ये मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड है। उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो स्कूल में ह्योक के साथ थी। प्रेजेंट में एक बिजनेसमैन हायून से कहता है वो सुंदर है ना, ये देसोंग ग्रुप की बेटी सुयोन है, सुना है मिस्टर ली उससे शादी करने वाले हैं। हायून शॉक हो जाती है। फिर ह्योक उसके पास आते हैं और कहते हैं ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। हायून कहती है अब आप अपने बिहेवियर पर ध्यान दीजिए, आपकी फियांसे है। ह्योक कहते हैं तुम्हें क्या जलन हो रही है। तभी सियोजुन आता है और कहता है हायून मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ। वो कहती है पहले वाली ड्रेस गलती से गंदी हो गई। सियोजुन कहता है ये ड्रेस अच्छी लग रही है। मिस्टर ली आज हायून मेरी पार्टनर है। ह्योक बोले तुम्हारी पार्टनर ने मेरी चूज की हुई ड्रेस पहनी है। तभी सुयोन आती है और बोलती है क्या बातें हो रही हैं। सियोजुन बोला हम कह रहे थे कि तुम्हारी और मिस्टर ली की शादी हो जाएगी तो दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। सुयोन कहती है मिस्टर जांग आपके और आपकी पार्टनर की जोड़ी भी काफी अच्छी है। फिर हायून ह्योक को कांग्रेचुलेट करती है। वो बोलते हैं ये फेक क्यों लग रहा है। वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ह्योक उसे अपने साथ ले जाते हैं और सुयोन को गुस्सा आता है। वो हायून का पर्स देखती है जो गिर गया था। दूसरी तरफ हायून कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। वो बोले मैंने कहा था ना दूसरे आदमी को अपने पास मत आने देना। हायून कहती है आप होते कौन है ये कहने वाले, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ह्योक कहते हैं तुम्हें फर्क पड़ता है हमारे रिश्ते से। वो कहती है बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो मैं बस एक खिलौना हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर सुयोन हायून का पर्स उठाकर उसमें अपनी रिंग डाल देती है और पर्स अपनी फ्रेंड लिली को दे देती है। लिली कहती है ये पर्स किसका है। तभी हायून आकर कहती है ये मेरा है। लिली बोली फिर सुयोन की रिंग इस पर्स में क्या कर रही है। हायून शॉक हो जाती है। लिली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चोरी करने की। हायून कहती है मैंने ये रिंग टच भी नहीं की। लिली कहती है ये तुम्हारे पर्स से मिली है, तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे होगा। सुयोन बोली कोई बात नहीं, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लिली कहती है ये सुयोन की फेवरेट रिंग है और लिमिटेड एडिशन की है, तुमने जो ड्रेस पहनी है वो भी लिमिटेड एडिशन की है, तुम जैसी चोर के पास ऐसी ड्रेस कहाँ से आ गई। तभी सियोजुन आ जाता है और कहता है हायून मेरे साथ आई है, ये ऐसी नहीं है जो दूसरों की चीज टच करे। लिली बोली
आ गए प्रिंस चार्मिंग, ये दूसरों की चीजें ही नहीं बल्कि दूसरे के फियांसे को भी टच करने वाली है। हायून कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तभी ह्योक आ जाते हैं और कहते हैं, बस करो, एक तरीका है पता लगाने का कि चोर कौन है। क्या हम सीसीटीवी फुटेज चेक करें? ये सुनकर सुयोन की हवाइयां उड़ जाती हैं। ह्योक कहते हैं, मिस्टर जांग, आप यहाँ बिजनेस डील के लिए आए हैं ना? सियोजुन बोला, हाँ, मुझे कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी कंपनी के शिपिंग रूट की जरूरत है, लेकिन मैं उसके लिए अपनी हायून की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। हायून कहती है, रियूनियन खराब करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ और सियोजुन की तरफ से भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। तभी ह्योक कहते हैं, तुम क्यों माफी मांग रही हो उसके लिए? कितना आगे बढ़ गया है तुम दोनों का रिश्ता। हायून बोली, ये आप सुयोन के फियांसे होने के राइट से पूछ रहे हैं या ऐसे इंसान होने के नाते जो अपने खिलौने को खोना नहीं चाहता? ह्योक बोले, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। सियोजुन कहता है, मिस्टर ली हद में रहिए। ह्योक बोले, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। हायून कहती है, आपकी फियांसे देख रही है, मुझे ऐसे ही पकड़े रहेंगे। ह्योक उसे छोड़ देते हैं। फिर सुयोन कहती है, हायून लगता है मुझे गलत फहमी हो गई, क्यों ना एक ड्रिंक करके सब कुछ भूल जाए? हायून कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। लिली बोली, तुम डिसरेस्पेक्ट कर रही हो उसकी, वो इतने प्यार से ड्रिंक ऑफर कर रही है, तुम खुद को दूसरे लड़कों की बाहों में डाल सकती हो लेकिन ड्रिंक नहीं कर सकती। हायून कहती है, ठीक है, मैं पी लेती हूँ। वो ड्रिंक करने वाली होती है पर सियोजुन ग्लास ले लेता है और कहता है, मैं हायून के बदले ड्रिंक करूंगा। वो पीने वाला होता है पर सुयोन कहती है, मिस्टर जांग, आप बिजनेस डील के लिए आए हैं ना? डील करनी है तो इस मामले से दूर रहिए। सियोजुन रुक जाता है। हायून फिर खुद ही ड्रिंक करने वाली होती है पर ह्योक ग्लास लेकर ड्रिंक कर लेते हैं और सुयोन को गुस्सा आता है। वो कहती है, ह्योक, तुम इसे क्यों बचा रहे हो? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हायून कुछ कहने वाली होती है पर सुयोन चिल्लाकर बोलती है, तुम चुप रहो, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। वो उसे ग्लास फेंक कर मारने वाली थी लेकिन सियोजुन सामने आ जाता है और ह्योक चिल्लाते हैं, सुयोन, क्या तुम पागल हो? हायून सियोजुन से कहती है, तुम ठीक तो हो? वो बोला, हाँ, चलो चलते हैं। दोनों के जाने के बाद सुयोन बोलती है, ह्योक, तुम एंगेजमेंट नहीं करना चाहते तो बता दो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ह्योक बोले, तुम खुद गैस कर लो। दूसरी तरफ हायून सियोजुन को सॉरी बोलती है। वो बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? हायून कहती है, मेरी वजह से तुम डील नहीं कर पाए। वो बोला, तुम मेरे लिए डील से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वैसे भी चिंता की बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तभी हायून को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दारिन को होश आ गया है। वो खुश हो जाती है और सियोजुन को बताती है। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अहताए ह्योक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर जांग ने हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया है। वो मार्केट रेट से हमें 20% एक्स्ट्रा देने को रेडी है। ह्योक बोले, ऐसा क्या है? कार्गो में जो वो लॉस लेने के लिए भी तैयार है ना, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम देखो कार्गो में ऐसा क्या है? अहताए चले जाते हैं। इधर हायून हॉस्पिटल जाती है और दारिन को हक कर लेती है। दारिन, क्या तुम ठीक हो? दारिन कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हायून कहती है, क्या हम घर जा सकते हैं? दारिन कहती है, हाँ, मैं अब ठीक हूँ। वो खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती। इतने में डॉक्टर आते हैं। हायून बोलती है, दारिन को क्या हुआ है? वो कहते हैं, दारिन इतने टाइम से बेहोश थी, इसलिए इनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। दारिन बोली, तो क्या मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी? डॉक्टर बोले, नर्व्स स्टिम्युलेशन थेरेपी से ये ठीक हो सकती हैं। हायून कहती है, ऐसा है तो आप ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर उसे फाइल देते हैं और सियोजुन वो फाइल लेकर कहता है, इसके पैसे मैं दूंगा। हायून कहती है, सियोजुन, उसकी जरूरत नहीं है। सियोजुन बोलता है, कोई बात नहीं, दारिन मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बिल पे करके आता हूँ। वो चला जाता है और फिर दारिन पूछती है, तुम्हारे और सियोजुन के बीच क्या चल रहा है? वो तुम्हें जैसे देख रहा था, मुझे अजीब लगा। क्या उसी ने अभी तक का हॉस्पिटल बिल पे किया है? हायून कहती है, नहीं, मैं और सियोजुन तो अभी अभी मिले हैं और हॉस्पिटल का बिल मैं खुद पे कर रही थी। तुम चिंता मत करो और अपने ट्रीटमेंट में फोकस करो। इसके बाद दारिन सो जाती है और सियोजुन हायून के पास आता है। हायून कहती है, थैंक यू, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। सियोजुन कहता है, अगर तुम थैंक यू बोलना चाहती हो तो मेरे साथ इस वीकेंड फैमिली डिनर पर चलो। मेरी आंटी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही हैं। तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन हायून मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों रिंग लेने जाते हैं। हायून कहती है, हम तो बस एक्टिंग करने वाले हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है? सियोजुन बोला, एक्टिंग करनी है इसीलिए तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरी आंटी की नजर शार्प है। वो उसे रिंग पहनाता है कि इतने में ह्योक आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। वो कहते हैं, हायून, तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये है? सियोजुन कहता है, क्या आप अपनी फियांसे के लिए रिंग लेने आए हैं? ह्योक बोले, और नहीं तो क्या किसी को चीट करते हुए पकड़ने आऊंगा? वो सबसे महंगी रिंग दिखाने को कहते हैं। सियोजुन हायून से पूछता है, क्या तुम्हें कोई और डिजाइन देखना है? वो कहती है, नहीं, ये अच्छी है। इसके बाद हायून घर जाती है और वहीं ह्योक को खड़े देखकर हैरान हो जाती है। वो
वो अंदर जाने वाली थी कि ह्योक कहते हैं, तुमने जैसे मुझे सिड्यूस किया था वैसे अब दूसरे आदमी को सिड्यूस कर रही हो। अगर सियोजुन को हमारे बारे में पता चला तो क्या वो तुमसे शादी करेगा? हायून कहती है, हमारे बीच है ही क्या, हमारे बीच बस एक डील हुई थी। ह्योक उसे किस कर लेते हैं और वो उन्हें काट लेती है। फिर बोलती है, अगर आपको लगता है कि सियोजुन मुझे छीनने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा नहीं है, हम बस नाटक कर रहे हैं। ह्योक बोले, उसके लिए तुमने ये रिंग खरीदी है? वो बोली, हाँ, जैसे आपने मुझे खरीदने की कोशिश की। ह्योक कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब है, तुम कभी मेरे लिए सिंसियर नहीं थी। हायून कहती है, हाँ कभी नहीं थी। लेकिन तभी उसके बैग से कुछ लेटर गिर जाते हैं। उनमें एक वो लेटर भी होता है जो उसने स्कूल के टाइम पर ह्योक के लिए लिखा था। ह्योक उसे उठाते हैं। हायून उसे वापस लेने की कोशिश करती है। ह्योक देख लेते हैं कि वो लव लेटर है। वो पूछते हैं, क्या ये तुमने मेरे लिए लिखा था? वो बोलती है, ये सालों पहले की बात है। ह्योक कहते हैं, और अब इस बार मुझे काटना मत। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं और फिर अचानक हायून को उल्टी जैसा फील होता है। ह्योक हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ये ठीक से खाना ना खाने की वजह से हुआ है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, इन्हें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अब ह्योक हायून को घर लाते हैं। वो बोलती है, क्या आप सैड हो गए? वो बोले, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो बोलती है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। ह्योक कहते हैं, तुम सियोजुन की बात मान लेती हो लेकिन मेरी नहीं। हायून कहती है, क्या आपको जलन हो रही है? वो उन्हें किस करती है और ह्योक हैरान हो जाते हैं। फिर उसे वापस किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ह्योक हायून के हाथ की मसाज करते हैं और कहते हैं, लास्ट नाइट कुछ ज्यादा हो गया, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। हायून कहती है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ह्योक बोले, क्या बोला तुमने? वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। ह्योक उसके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, आज डिनर में बनाऊंगा। वो बोली, आपको कुकिंग आती है? ह्योक कहते हैं, बिल्कुल, तुम ग्रोसरीज ले आना, मैं ऑफिस से आकर डिनर बनाऊंगा। उसके बाद ह्योक ऑफिस में होते हैं और हायून उन्हें ग्रोसरीज की पिक भेजती है। इतने में मिसेस ली का कॉल आता है और वो बोलती है कि आज 7 बजे सुयोन की बर्थडे पार्टी है, तुमने गिफ्ट ले लिया है ना? ह्योक कहते हैं, मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा। मिसेस ली कहती हैं, तुम्हें पता है ना देसोंग ग्रुप का प्रपोजल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, भूलना मत। वो कॉल कट कर देती हैं। इतने में अहताई आकर कहते हैं, मिस्टर ली, किडनैपिंग से रिलेटेड एविडेंस पार्टी वेन्यू में मिलने वाला है। ह्योक हैरान हो जाते हैं और हायून को मैसेज कर देते हैं। दूसरी तरफ हायून शॉपिंग करके आ रही होती है। तभी सामने से योंग आ जाता है और कहता है, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं? हायून डर जाती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वो बोला, मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हायून कहती है, निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगी। वो बोला, तुम ह्योक के साथ सोई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। ह्योक तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। तभी वो ह्योक का मैसेज देखती है और योंग कहता है, आज सोयोन का बर्थडे है तो वो उसके साथ होगा। तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो तुम्हें चूज करेगा या उसे? हायून कहती है, तुम क्या चाहते हो? वो बोला, तुम मेरे साथ सुयोन की पार्टी में जाओगी। हायून कहती है, मैं नहीं जाने वाली। वो बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। योंग उसे वीडियो कॉल पर दारिन से बात करवाता है और दारिन कहती है, हायून, मैं तुम्हारे भेजे हुए फ्रूट्स एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन तुम बिजी हो तो तुमने ये सब क्यों भेजा? हायून उसके लिए डर जाती है और कहती है, तुम ट्रीटमेंट पर फोकस करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। योंग कॉल कट कर देता है। हायून कहती है, तुमने अगर उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। योंग कहता है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें इतने प्यार से पूछ रहा हूँ। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ह्योक बर्थडे पार्टी में सुयोन को नेकलेस पहना रहे होते हैं। इतने में हायून योंग के साथ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। योंग कहता है, आज की रात बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर सब साथ में बैठे होते हैं। ह्योक हायून को मैसेज करके पूछते हैं, तुम योंग के साथ क्या कर रही हो? वो रिप्लाई करती है, आपने कहा था कि आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या यही है इम्पोर्टेंट मीटिंग? ह्योक कोई रिप्लाई नहीं देते। तभी सुयोन ह्योक को अपने हाथों से खिलाने लगती है और योंग कहता है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। सुयोन के डैड मिस्टर चोई कहते हैं, सच में तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। मिसेस ली कहती हैं, सुयोन, तुम और ह्योक कब शादी कर रहे हो? वो कहती है, ये सब ह्योक पर डिपेंड करता है। मिसेस ली कहती हैं, क्यों ना हम शादी की डेट फिक्स कर लें? मिस्टर चोई कहते हैं, अगले महीने की 10 तारीख कैसी रहेगी? ये सुनकर हायून चौंक जाती है और गलती से प्लेट गिराने वाली होती है। मिस्टर चोई कहते हैं, योंग सियोक, तुम फैमिली गैदरिंग में किसी भी लड़की को कैसे ला सकते हो? सुयोन कहती है, पहले तुम सियोजुन के साथ आई थी और आज मेरे अंकल के साथ आई हो। मिस्टर चोई कहते हैं, योंग सियोक, बाहर भेजो इसे। हायून सॉरी कहती है। सुयोन कहती है, तुम बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ गई, कम से कम मुझे अच्छे से विश करो। हायून उसे हैप्पी बर्थडे बोलकर ड्रिंक करती है। योंग बोलता है, मैं इसे बाहर छोड़कर आता हूँ। वो उसके कान में कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। हायून उसके साथ चली जाती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बोलती है,
मैं खुद चली जाऊंगी। योंग कहता है, तुम चली गई तो मैं मजे किसके साथ करूंगा? वो बोलती है, क्या तुमने मुझे ड्रग दिया है? वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चीज तैयार की है। हायून को नशा चढ़ने लगता है और योंग उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। वो कहता है, आखिर वो दिन आ ही गया। हायून कहती है, मेरे पास मत आना। वो बोलता है, पता भी है मैंने इस पल का कितना वेट किया है। हायून कहती है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? योंग बोला, तुम्हारी वजह से उस ह्योक ने मुझे ऑलमोस्ट मार डाला था। हायून ह्योक को हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन योंग कहता है, वो नहीं आने वाला, उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो तो सुयोन के साथ मजे कर रहा होगा, क्यों ना हम भी मजे करें? वो उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ह्योक आ जाते हैं और बोलते हैं, योंग, सियोक मरना चाहते हो क्या? वो उसे एक पंच मारते हैं। योंग बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सुयोन का अंकल हूँ। क्या तुम हायून के लिए देसोंग ग्रुप से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? ह्योक बोले, अहताए, इसे ले जाओ। इसके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अहताए उसे ले जाते हैं। इसके बाद ह्योक हायून से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो उन्हें हग करके कहती है, आप इतनी देर से क्यों आए? फिर दोनों किस करते हुए वॉशरूम में जाते हैं। हायून बहुत नशे में होती है। ह्योक कहते हैं, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। वो बोली, मेरी हेल्प करो। ह्योक कहते हैं, मेरी गलती है जो मैं जल्दी नहीं आया। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हायून कहती है, मैं आपको पसंद करती हूँ। फिर ह्योक उसे किस करने लगते हैं और इस बीच शॉवर ऑन हो जाता है। ह्योक शॉवर बंद करके बोलते हैं, फिर से बोलो, तुमने क्या कहा? आज मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। हायून कहती है, मुझे ठंड लग रही है। तो ह्योक उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हायून उठती है। ह्योक पूछते हैं, तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ? वो ना बोलती है। फिर उसे दर्द होता है। वो बोलती है, आप थोड़ा जेंटल नहीं हो सकते थे? ह्योक बोले, तुमने कल रात अपनी फीलिंग कन्फेस की थी, याद है? वो फिर से रोमांस करने वाले थे, लेकिन तभी किसी का कॉल आता है। ह्योक देखते हैं कि अहताए का कॉल है। अहताए उनसे कहते हैं कि योंग सियोक भाग गया। ह्योक कहते हैं, उसे कंट्री से बाहर भागने मत देना, हमें उसे पकड़ना ही होगा। दूसरी तरफ योंग भागकर सुयोन की गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, सुयोन, उस ह्योक ने मुझे मारने की कोशिश की। वो उसे ह्योक और हायून की फोटो दिखाकर कहता है, ये देखो, वो हायून से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया है। तुम उसकी फियांसे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुयोन बोली, अंकल, आपको पहले ही उस लड़की का कुछ कर देना चाहिए था। वो बोला, ह्योक ने उसे छुपा कर रखा था, मैं क्या करता? तभी सुयोन एक कार्ड निकालती है और कहती है, ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम हायून को इन्हें गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हायून को देखते हैं, जो सियोजुन के साथ होती है। सियोजुन कहता है, क्या तुम ह्योक को पसंद करती हो? जानती हो, वो हमेशा से अपनी फैमिली की बात मानता है, शादी के लिए भी उन्हीं की सुनेगा। मेरे पास आ जाओ। हायून कहती है, मैंने तुम्हें अपना रियल ब्रदर माना है। वो बोलता है, अभी मना मत करो, कल 3 बजे मेरी फ्लाइट है और मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। इसके बाद ह्योक अहताए से पूछते हैं, हायून कहाँ है? वो बोले, आज वो मिस्टर जांग के साथ मिलने कैफे गई थी और फिर वहाँ से निकल गई। ह्योक बोले, मुझे पिक दिखाओ। अहताए उन्हें पिक दिखाते हैं, जिसमें सियोजुन हायून का हाथ पकड़कर बैठा था। ह्योक को गुस्सा आता है। वो घर पर हायून के लिए डिनर सर्व करते हैं और पूछते हैं, आज तुमने क्या किया? हायून कहती है, बस पार्ट टाइम जॉब किया। ह्योक बोले, कहाँ? वो बोली, जहाँ हमेशा करती हूँ। ह्योक बोले, कैफे में। हायून कहती है, क्या आपने मुझ पर नजर रखी है? ह्योक कहते हैं, पहले बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला? हायून कहती है, तो फिर एक बात आप भी बताइए कि आप मुझसे शादी करने वाले हैं या नहीं? ह्योक हैरान हो जाते हैं। हायून जाने से पहले कहती है, मेरे पीछे तभी आना जब सुयोन से एंगेजमेंट तोड़ दो, मैं किसी और के फियांसे को चुराना नहीं चाहती। ये बोलकर वो चली जाती है और ह्योक को गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हायून बाहर होती है और तभी पीछे से कोई आकर उसे किडनैप करके ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योक उसे कॉल करते हैं, पर उसका कॉल नहीं लगता। फिर अहताए आकर बोलते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन मिस जियोंग होटल के सामने से अचानक गायब हो गई। ह्योक कहते हैं, क्या वो रो रही थी? फिर सियोजुन को कॉल करते हैं और कहते हैं, ये सब तुमने किया है ना? हायून कहाँ है? वो बोला, हायून इस टाइम मेरे साथ क्या करेगी? ह्योक कहते हैं, हायून को फोन दो। सियोजुन कहता है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, वैसे भी आपकी तो शादी होने वाली है ना, तो अब से हायून से दूर रहना। वो कॉल कट कर देता है। ह्योक गुस्से में फोन फेंक देते हैं। इधर सियोजुन अपने असिस्टेंट से कहता है, 1 घंटे में हायून को ढूंढ कर लाओ। नेक्स्ट सीन में अहताए ह्योक को बताते हैं कि हायून कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गई थी। अब ह्योक हॉस्पिटल जाते हैं और दारीन से मिलते हैं। दारीन कहती है, आप कौन? वो बोले, तो तुम हो वो वजह जिसके लिए हायून इतना कुछ सह रही थी। दारीन बोली, आप उसे जानते हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? क्या वो बहुत बिजी है? तभी अहताए ह्योक से कहते हैं, हमें सियोजुन के शिपमेंट में कुछ मिला है। ह्योक तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम हायून को देखते हैं, जो किसी बेसमेंट जैसी जगह पर होती है। उसे होश आता है। तभी एक लड़की कहती है, तुम उठ गई। हायून डर जाती है, मैं कहाँ हूँ? तभी मास्क पहने हुए एक आदमी आता है और एक लड़की को वहाँ लाता है। फिर वो उसे खाने के लिए देता है और कहता है, पहले खा लो।
लो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलूंगा। वो लड़की भागने की कोशिश करती है कि तभी वो आदमी उसे गोली मार देता है और बाकी लड़कियों से कहता है, अगर भागने की कोशिश की तो यही होगा। उसके जाने के बाद वो लड़की हायून से कहती है, ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, ये लोग हमें ऑक्शन में बेचने वाले हैं। इसके बाद एक लड़की आती है और हायून से कहती है, अपना फेस साफ करो और ये कपड़े पहन लो, प्रे करो कि तुम्हें कोई खरीद ले, तभी तुम जिंदा रह पाओगी। हायून कहती है, खुद को खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे? वो लड़की कहती है, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट खुद को नहीं खरीद सकता। वो उसे नंबर 7 का टैग देकर कहती है, अगर तुम आज नहीं बिकी तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, जल्दी करो, वीआईपीज वेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां चेंज कर लेती हैं और वहाँ कोई आता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स का लीडर होता है और वो था सियोजुन। उसके हाथ में खून लगा होता है और उसका हुलिया भी बदला हुआ होता है। उसका आदमी कहता है, इस बैच की बिडिंग शुरू होने वाली है, इस बार हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। सियोजुन कहता है, अगला शिपमेंट कल आ जाएगा ना? वो हाँ बोलता है। हायून भागने की कोशिश करती है लेकिन मास्क वाला आदमी कहता है, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। हायून डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्शन के लिए कई लोग आए होते हैं और सबसे पहले 18 साल के एक लड़के पर बोली लगती है। उसका स्टार्टिंग प्राइस 50 मिलियन वॉन होता है। एक आदमी बोलता है, मुझे मेरी बेटी के लिए हार्ट की जरूरत है तो मैं 60 मिलियन दे सकता हूँ। लेकिन दूसरा कहता है, मेरे क्लाइंट को इसकी जरूरत है तो मैं 80 मिलियन दूंगा और वो बिड जीत लेता है। इसके बाद हायून को लाया जाता है और लोग उसे देखकर बोलते हैं, ये तो एस क्लास आइटम है, मासूम चेहरा, पतली कमर, ये तो मेरे प्लेस की स्टार बन सकती है। हायून सोचती है, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? फिर उस पर बोली लगनी शुरू होती है और स्टार्टिंग प्राइस 100 मिलियन वॉन का होता है। लोग बोली लगाना शुरू करते हैं, कोई 110 मिलियन कहता है, कोई 130 तो कोई 150। फिर 150 मिलियन वाला बोली जीतने वाला होता है कि तभी किसी की एंट्री होती है जो कोई और नहीं, मास्क पहने हुए ह्योक होते हैं। वो डबल का साइन दिखाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये तो वीआईपी क्लाइंट है, मतलब जितने की भी बोली लगेगी ये उसका डबल देंगे। तो ऐसे हायून को वो जीत लेते हैं। इसके बाद हायून को आंख में पट्टी बांधकर एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ ह्योक थे। हायून डरी होती है और सोचती है, काश मैं ह्योक से लड़ी नहीं होती। ह्योक उसे देखते हैं और उसके पास आने लगते हैं। हायून कहती है, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, मेरी बहन हॉस्पिटल में है, मैं मर नहीं सकती, मुझे छोड़ दो। ह्योक उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, अपनी बहन के अलावा तुम्हें किसी और को नहीं देखना। उनकी आवाज सुनकर वो शांत हो जाती है। ह्योक उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं। हायून कहती है, आपको इतनी देर क्यों लग गई? ह्योक बोले, अब समझ आया मुझे कैसा फील होता है। हायून उन्हें हक कर लेती है। वो कहती है, मैं डर गई थी। ह्योक बोले, मैं भी डर गया था, आज अगर मैं नहीं आता तो मैं तुम्हें खो देता। वो बोलती है, लेकिन मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं, आज के बाद तुम मेरे सामने से कहीं नहीं जाओगी। फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं और हायून कहती है, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वो बोले, जब मैं 15 साल का था तो मुझे भी किडनैप किया गया था। मैं अपने हाथ की जंजीरों को रगड़ा करता था और पूरे 3 महीने लगे मुझे उसे खोलकर भागने में। फिर जब मैंने कंपनी टेक ओवर की तब से मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ने में लगा हूँ। आज मैं उन्हें पकड़ लेता लेकिन मैंने ऑक्शन में तुम्हें देख लिया। हायून कहती है, मतलब मैंने सब बर्बाद कर दिया। वो बोलते हैं, नहीं, तुमने तो मुझे बचाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सुयोन से कोई कनेक्शन है। मैं जानबूझकर उसके आसपास रह रहा था लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। हायून कहती है, मुझे पता है। वो बोले, सियोजुन ही है ना वो जानबूझकर तुम्हारे पास आया था। ह्योक अहताई को कॉल करके कहते हैं, सियोजुन के कंटेनर्स को चेक करो। हायून कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ह्योक बोले, इंसान लालच में बदल जाता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम सियोजुन को देखते हैं। वो असिस्टेंट से पूछता है, क्या हायून नहीं मिली? असिस्टेंट ना बोलता है। सियोजुन गुस्से में कहता है, उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर लाओ। तभी वो बिडिंग वाली लड़की आती है और कहती है, बॉस, हमने कल बिडिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। वो सियोजुन को रिकॉर्ड दिखाती है और हायून का नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, हायून को कौन लाया? वो बोली, सुयोन ने उसे भेजा था और कहा कि उसे जल्दी बेच डालो। सियोजुन गन निकालता है और उस लड़की को मार देता है। फिर असिस्टेंट से कहता है, जिसने भी हायून को हाथ लगाया उसे मार डालो। ह्योक पर भी नजर रखो, आज मैं उसे मार डालूंगा। तभी उसे कोई मैसेज आता है और उसके होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एक कूपन को देख रहा होता है कि तभी हायून उससे मिलने आती है। वो कहती है, तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें बचाया था? सियोजुन बोला, हाँ बिल्कुल, मैं जब बीमार था तो तुमने मुझे ये गेट वेल सून कूपन दिया था। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हायून कहती है, वो बचपना था। सियोजुन बोला, मेरे लिए वो जोक नहीं था, बस तुम हाँ बोल दो। लेकिन हायून मुंह फेर लेती है। वो कहता है, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? 12 साल से मैं अपने वादे को निभाने के लिए बैठा हूँ। हम दोनों की साथ में कितनी यादें हैं। उस ह्योक में क्या स्पेशल है? मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे सकता हूँ। हायून कहती है, मैं कल रात ऑलमोस्ट बिक गई थी।
सियोजुन बोला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हायून बोली, तुम वो सियोजुन नहीं हो जो मेरे बीमार होने पर मेरे साथ सारी रात बैठा करता था, जो मुझे बुली होने से बचाता था। तुम क्रिमिनल कैसे बन गए? वो बोला, तुम क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हायून कहती है, मैंने सब देख लिया है। सियोजुन के छक्के छूट जाते हैं। वो बोला, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जिसने तुम्हें हर्ट किया है, मैं उससे बदला लूंगा। मुझे माफ कर दो। लेकिन हायून कहती है, तुमने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया है। तुम तो अब्रॉड चले गए थे स्टडी के लिए, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? सियोजुन कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं पढ़ने चला गया था? मुझे बेच दिया गया था फॉरेन में। मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि मुझे दूसरे बच्चों से लड़ने के लिए कहा जाता था। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे अपने आप को टॉप पर ले आऊंगा। और देखो मैं कहाँ हूँ। हायून कहती है, अपने आप को चेंज कर लो। वो बोला, अब बहुत देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हायून मुंह फेर लेती है। वो बोलता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद मैं ये सब छोड़ पाऊँ। लेकिन हायून मना कर देती है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, अब ह्योक तो मर गया है, तो मैं तुम्हारा माइंड चेंज होने तक का वेट कर सकता हूँ। हायून शॉक हो जाती है और जाने की कोशिश करती है, पर उसका असिस्टेंट उसे वापस बिठा देता है। और सियोजुन कहता है, ह्योक मर चुका है, अब हम एक हो सकते हैं। हायून पैनिक हो जाती है कि इतने में ह्योक आते हैं और सियोजुन के असिस्टेंट को एक लात मारते हैं। वो सियोजुन से कहते हैं, हायून को जाने दो। सियोजुन हायून से कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला? वो कहती है, अब तो होश में आ जाओ। वो कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ह्योक तुमने मुझे हल्के में ले लिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहूंगा? वो फौरन किसी को कॉल करता है, लेकिन सामने वाला कॉल नहीं उठाता। ह्योक कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तुम देसोंग ग्रुप के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। सियोजुन को झटका लगता है। वो तुरंत गन निकालकर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हायून कहती है, ये सब बंद करो। लेकिन सियोजुन कहता है, ह्योक काश तुम नहीं होते, अब मरो। वो उन्हें शूट करने वाला था, लेकिन बीच में हायून आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। सियोजुन और ह्योक शॉक में होते हैं। सियोजुन हंसते हुए कहता है, हायून तुम आखिरी दम तक ह्योक के साथ रहीं। फिर सीन बदलता है। हायून हॉस्पिटल में बेहोश होती है और ह्योक कहते हैं, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? तुम अचानक मेरे पास आई थी। मैं तुम्हें पैसे की पावर दिखा रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी फीलिंग्स पकड़ लोगी, मुझे ब्लेम करने के लिए उठ जाओ। लेकिन हायून को होश नहीं आता। उसके बाद ह्योक दारीन को लाते हैं। दारीन हायून से कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब ठीक हूँ और तुम्हारे साथ घर जा सकती हूँ, तो अब उठ जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? ह्योक कहते हैं, रो मत, वो जल्दी उठ जाएगी। तभी हायून को होश आ जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद दारीन हायून को हक करके कहती है, मुझे पता था तुम जरूर ठीक हो जाओगी। हायून बोली, अब तुम चल सकती हो। दारीन कहती है, ह्योक ने जर्मनी से मेरे लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया था, न्यू ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो गई। वो चलकर दिखाती है और हायून ह्योक को थैंक यू बोलती है। ह्योक कहते हैं, सियोजुन का केस जल्दी शुरू होने वाला है। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ काउंसलिंग के लिए जाऊंगा। सुयोन का इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो गया है। हायून कहती है, अब सब ठीक हो गया है। तभी डॉक्टर आकर कहती हैं, हायून को होश आ गया है, मतलब सब ठीक है। गोली ने कोई खास डैमेज नहीं किया है। 2 हफ्ते में इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद वो उसे सोनोग्राफी रिपोर्ट देकर कहती हैं, तुम 5 वीक्स प्रेग्नेंट हो। ह्योक और हायून शॉक हो जाते हैं और हायून इमोशनल होकर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दारीन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। ह्योक कहते हैं, मैं तुम्हें ग्रैंड प्रपोजल देना चाहता था, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हायून हाँ बोल देती है। ह्योक उसे रिंग पहनाते हैं और हाथ पर किस करते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।